सिर्फ हिमाचल उत्तराखंड में ही नहीं, अरब देशों में भी पूजी जाती थी हमारे पहाड़ों की ये देवी माँ। बलूचिस्तान और पश्चिम एशिया के कई क्षेत्रों में होती थी इनकी उपासना और लोग इन्हें पहली इष्ट देवी मानते थे। यहूदी ग्रंथों में भी मिलता है इनका जिक्र, जिनकी कई सारी निशानियां आज भी मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर सनातन परंपरा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहीं देवी सती के नेत्र गिरे थे और इसी कारण इस पावन स्थान को मां नैना देवी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित ये मंदिर सदियों से हिमाचल की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। नवरात्रों के दौरान यहाँ उमड़ने वाली भीड़ अपने आप ये बता देती है कि ये कोई नई मान्यता नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवित परंपरा है। हिमाचल में मां नैना देवी को केवल एक देवी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें घर परिवार की रक्षक माना जाता है। किसी संकट में, किसी बड़ी परेशानी में या फिर किसी मन्नत के लिए सबसे पहले मां का नाम लिया जाता है। यहाँ की लोक परंपराओं, मान्यताओं और जनविश्वास में मां नैना देवी आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी वे सदियों पहले थी। यही वजह है कि ये शक्तिपीठ कोई खंडहर या स्मारक नहीं, बल्कि रोज जलते दियों और बजती घंटियों का स्थान है। उत्तराखंड में नैना देवी को नंदा देवी की बहन माना जाता है और उनका एक प्रमुख मंदिर नैनीताल में भी स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हमारे हिमाचल और नेपाल में भी नैना देवी की पूजा होती है। यानी हिमालय क्षेत्र में मां की उपासना एक निरंतर परंपरा के रूप में दिखाई देती है। लेकिन इसी के साथ इतिहास हमें यह भी बताता है कि मां के स्वरूप हिमालय से बहुत दूर तक पहचाने जाते थे। लेकिन अब जरा इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, क्योंकि जिस देवी को आज हम हिमाचल के इस शक्तिपीठ में पूजते हैं, उनका जिक्र केवल यहीं तक सीमित नहीं मिलता। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मां नैना देवी का स्वरूप भारत के बहुत दूर बलूचिस्तान, पश्चिम एशिया और अरब के इलाकों तक में जाना जाता था। इन क्षेत्रों में मां को अलग अलग नामों से पुकारा गया। कहीं उन्हें नैना कहा गया, कहीं नना और कहीं नैनी। भाव वही रहा, रूप अलग हो गया। इतिहासकारों के अनुसार पश्चिम एशिया की प्राचीन सभ्यताओं में एक ऐसी देवी की उपासना होती थी जिन्हें जीवन देने वाली, खेती और पशुधन की रक्षा करने वाली शक्ति माना जाता था। यही देवी आगे चलकर अलग अलग इलाकों में अलग नामों से जानी गई। कुछ यहूदी ग्रंथों में भी एक ऐसी देवी का उल्लेख मिलता है जो दृष्टि, संरक्षण और जीवन से जुड़ी मानी जाती थी। ये वही बिंदु है जहां ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इतिहासकार यमुना दत्त वैष्णव के अनुसार बलूचिस्तान में मां को नैना स्वावा और नाना बीवी कहा जाता था। वहां के पहाड़ी और कबीलाई समाज मां को अपनी पहली इष्ट देवी मानते थे। यानी जिस तरह हिमाचल में मां को घर की रक्षक माना जाता है, उसी तरह उन इलाकों में भी मां को जीवन और सुरक्षा देने वाली शक्ति माना गया। अब अगर हम इतिहास को और पीछे ले जाएं, तो मां के स्वरूप का सबसे पुराना जिक्र हमें दक्षिण मेसोपोटामिया की सुमेरी सभ्यता में मिलता है। यहाँ देवी को नना या इन्ना कहा जाता था। ये जिक्र ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी का माना जाता है। सुमेरी भाषा में नना का अर्थ बताया गया है स्वर्ग की महिला। ये देवी उरू नगर राज्य की पहली इष्ट देवी मानी जाती थी। सुमेरी सभ्यता उस दौर की सभ्यता थी जब मानव ने पहली बार स्थायी जीवन शुरू किया। खेती, पशुपालन और बस्तियों की शुरुआत इसी इलाके में मानी जाती है। उस समय खेती की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी और पुरुष शिकार पर निर्भर रहते थे। इसी कारण उस दौर में मातृदेवी की कल्पना विकसित हुई। खेतों की रक्षा, फसलों की उर्वरता और जीवन की निरंतरता के लिए देवी की पूजा की जाती थी। इसी दौर में इलाम और बाबेलू जैसी सभ्यताओं में भी केवल देवियों की पूजा होती थी। मां की संतान को उत्तराधिकारी माना जाता था और भाई बहन के विवाह तक सामाजिक रूप से स्वीकार्य थे। उत्खनन में आज भी इन इलाकों से बड़ी संख्या में मिट्टी की देवी प्रतिमाएं मिलती हैं। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि उस समय समाज का केंद्र मातृशक्ति थी। समय के साथ जब सभ्यताएं बदली और नए साम्राज्य उभरे, तो देवी के नाम भी बदलते चले गए। असुर और असीरियन काल में मां को सिन कहा जाने लगा। यही सिन शब्द आगे चलकर वैदिक संस्कृति में सिनीवाली जैसे शब्दों से जुड़ा माना जाता है। कुमाऊनी बोली में सिर पर पहने जाने वाला चंद्राकार आभूषण के लिए आज भी सिन शब्द का प्रयोग होता है, जिसे सुमेरी प्रभाव का संकेत माना जाता है। ये बात और भी हैरान करने वाली है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में नना शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि अधिकांश आधुनिक हिंदू देवी देवताओं के नाम वहां नहीं मिलते। ये संकेत देता है कि मातृदेवी की ये परंपरा वैदिक काल से भी पहले की हो सकती है,
जिसे बाद में सनातन परंपरा ने अपने भीतर समाहित किया। ईरान में यही देवी आगे चलकर अनाहित या अनाहिता के नाम से पूजी गई। इतिहासकार रिचर्ड फ्रायर के अनुसार ग्रीक देवी एफ्रोडाइट और आर्टेमिस को भी सुमेरी नैना का ही रूपांतरण माना जा सकता है। यहूदी ग्रंथों में देवी को तमुज या दुमुजी की पत्नी बताया गया है, जिन्हें खेती और पशुधन की उर्वरता से जोड़ा गया। अब यहाँ कुषाण काल का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मां नैना देवी की प्रतिमा सबसे पहले कुषाण काल के सिक्कों पर स्पष्ट रूप से अंकित मिलती है। भारत में कुषाण शासन की स्थापना का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। उनका शासनकाल ईसा के लगभग 150 वर्ष बाद माना जाता है, यानी आज से करीब 1800 साल पहले। इतिहासकार मानते हैं कि कुषाण भी शकों की तरह मध्य एशिया से पलायन कर भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे थे। कनिष्क ने मेसोपोटामिया की नना देवी की उपासना को अपने साम्राज्य में अन्य देवी देवताओं के साथ स्थापित किया। यही कारण है कि कुषाण सिक्कों पर नना या नैनी के साथ शिव, बुध, मित्र, आतर और हेरालिक्स जैसे देवी देवताओं की आकृतियां भी मिलती हैं। जहां जहां कुषाण शासन पहुंचा, वहां वहां मां की उपासना फैलती गई। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हिमाचल में मां नैना देवी की उपासना किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है। यहाँ ये शक्ति सनातन परंपरा में पूरी तरह रची बसी हुई है और आज भी जीवित है। यही सबसे बड़ा फर्क है। पश्चिम एशिया, बलूचिस्तान और अरब इलाकों में जहां मां के स्वरूप इतिहास और ग्रंथों में सिमट गए, वहीं हिमाचल में मां आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। यहाँ मां किसी किताब की कथा नहीं, बल्कि रोज याद की जाने वाली शक्ति है। इसलिए जब हम मां नैना देवी के वैश्विक इतिहास की बात करते हैं, तो अंत में हर रास्ता फिर से हिमाचल पर आकर रुक जाता है, क्योंकि मां की जीवित उपासना, उनका जागृत स्वरूप और उनकी निरंतर परंपरा आज भी इसी धरती पर सांस ले रही है। और यही है मां नैना देवी का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसे हिमाचल सदियों से जीता आ रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और दिलचस्प रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।